तो कैसे हैं क्लास 11th वाले दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं हिंदी इलेक्टिव का आंसर क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से है। तो यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक का प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शब्द की शक्ति के प्रतीक प्रमाण है। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना वाणी की सार्थकता सिद्ध नहीं हो। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वाणी और कर्म कैसी शक्तियां हैं। तो ये अचूक शक्तियां हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोग किस किस से संसार को राह दिखाते हैं। तो ए और बी दोनों, यानी कि कर्म और वचन दोनों से, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शब्द की महिमा क्या है। तो शब्द की महिमा अपार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा बी, बिया प्लस अर्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पद को पढ़कर आंसर देना है। तो यह कह रहा है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। किसी तरह नीची हो जाती यह कदम वो की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बस बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो मैं ये जो वीडियो है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। इससे 50% क्वेश्चन हम सेम टू सेम आपके एग्जाम में रहेगा। तो बिना इसको गंभीर से लीजिएगा। और यहाँ पे कह रहा है छठा क्वेश्चन की बालक कदम के पेड़ पर बैठकर क्या करना चाहता था। तो वो बांसुरी बजाना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालक कदम के पेड़ की किसके किनारे होने की इच्छा करता है। तो वो यमुना किनारे होने का इच्छा करता है। इसी प्रकार यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालक माँ से क्या कहना चाहता है। सॉरी, कह रहा है कि बालक माँ से क्या कह 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बालक माँ से क्या चाहता है। तो वो क्या चाहता है, बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक कदम की डाली के नीचे होने की कल्पना क्यों करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊपर चढ़ने के लिए। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक बांसुरी बजाकर किसको बुलाना चाहता है। तो वो किसको बुलाना चाहता है, माँ को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो प्रेषक का होता है दोस्तों। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम आ भी सकता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रिपोर्ट में दी हुई जानकारी कैसा होना चाहिए दोस्तों, तथ्यात्मक एवं सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र है। तो ये हिंदी न्यूज़पेपर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। विज्ञापन यानी कि प्रचार दोस्तों, तो इसमें किस प्रकार का होता है, व्यवहारिक भाषा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आपका क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। इनमें से सभी, यानी कि पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा यानी कि सब होगा। इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो कैसा होता है, तो ये होता है आपका मनोरंजक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। तो 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो ये विचारों का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो उसको
अर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस गद्यांश को पढ़कर देना है। तो यहाँ पे है, भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहां अंधकार रहे वहीं प्रकाश है। अंधकार में ही प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कलिमा है। प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बूझी उस ज्योति को जगाओ। तुम सबको उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ साहब। अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भव्य पुरुष किससे न डरने को कहते हैं? तो अंधकारों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां पर अंधकार है वहीं पर क्या है? वहीं पर प्रकाश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब तुरंत हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में सेम टू सेम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंतर की क्या जगाना है? तो अंतर की ज्योति जगाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन हंस पड़ा? तो इसमें जो लेखक जो है वो हंस पड़े। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पद को पढ़कर देना है। तो यहाँ पे है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मनमन था, अनिल बह रहा था, बलारुन की मृदी किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है, निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस ऋतु का सुप्रभात था? तो किस ऋतु का सुप्रभात था दोस्तों? बसंत ऋतु का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि अरुण कैसा है? तो अरुण कैसा है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलारुन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निशा शब्द का अर्थ क्या है? तो निशा शब्द का अर्थ होता है रात्रि दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस पक्षी को अलग अलग रात बितानी पड़ती है? तो चकवा चकई। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाक से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय था दोस्तों। ये तो आप लोग 9th से ही पढ़ते आते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह कहानी के लेखक है प्रेमचंद दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सूखा पत्ता किसकी रचना है? तो अमरकांत के है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक कौन है? तो उनका जो ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक जो है दोस्तों आपका हो जाएगा सुधा अरोरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है दोस्तों? तो यामा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, महादेवी वर्मा का रचना है। और मैं आपको जितना भी आंसर बताया हूँ 100% करेक्ट है। एकदम निश्चित होकर जाइए, एग्जाम देकर आइए, तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या के बाद पाठ के रचयिता कौन है? तो संध्या के बाद जो पाठ है उसका जो रचयिता है पंत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरसागर किसने रचा है? तो सूरदास ने दोस्तों। इसका ट्रिक है, जिसमें सूर है लगल वही इसका आंसर हो जाएगा, सूरदास। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाग तुझको दूर जाना कविता के कवि कौन है? तो उसके जो कवि है वो है आपका महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकबूल अब लड़का क्यों नहीं रहा? तो क्योंकि उनके जो दादा थे वो बस गए, चल बसे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, आवारा मसीहा पाठ नामक पाठ के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर इस पाठ के लेखक हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का अंत होता है, आवारा मसीहा किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो ये शरदचंद्र के जीवनी पर आधारित है दोस्तों। तो ये रहा वीडियो दोस्तों। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में दोस्तों। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम क्या चीज़ का होने वाला है कमेंट में बताइएगा।